हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दीपिका की प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि दीपिका की प्रेगनेंसी के बारे में ये सब कहा जा रहा है कि ये फेक है, प्रेग्नेंट नहीं है और वो सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं। दीपिका पर ये इल्जाम उनके फैंस ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कुछ डॉक्टर्स भी उन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अभी हाल ही में एक डॉक्टर का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली तो दीपिका के बारे में कुछ नहीं कहा, बट उन्हें भी ऐसा लगता है कि दीपिका की फेक प्रेगनेंसी वाली जो कंट्रोवर्सी है उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। जैसे अभी दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबरें चल रही है, विच इज अ कंट्रोवर्सी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सरोगेसी कराई है, बट बेबी बम तो कहीं की फोटोज में दिख रहा था। बट दैट कैन बी एन आर्टिफिशियल बेबी बम्प, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो उसमें अगेन ये फिगर वाला कहानी होती है। एग्जैक्टली, अब दीज आर हीरोइंस, इनको अगर अपनी फिगर मेंटेन रखनी है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली फैट अक्यूमुलेशन तो होता है। डॉक्टर के इंटरव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बारे में काफी नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें कर रही थी कि दीपिका का बेबी बम फेक भी हो सकता है। फैंस ऐसी बातें करें तो चलो लगता है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट एक डॉक्टर का ऐसे बात करना बिल्कुल भी सही नहीं था, ये काफी डिसरेस्पेक्टफुल था। और अभी कुछ टाइम पहले दीपिका अपनी कल की मूवी के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में आई थी, जहां पर उनका बेबी बम्प देखकर लोगों ने उन पर कई सवाल उठाए थे और उनकी वीडियोस पर कई गलत कमेंट भी किए थे, जैसे इतनी ओवर एक्टिंग और दुनिया को पागल समझ रही है, बेल्ट पहनकर बेबी बम शो कर रही है, बेल्ट पहनकर सरेआम घूम रही है, पब्लिक को पागल बना रही है, इसको बोलो बेबी बम फोटोशूट करे, बिना कपड़ों का बेबी बम शो करे, हिम्मत है तो। नॉट प्रेग्नेंट, आई हैव सीन प्रेग्नेंट लेडीज एंड देयर बम, सी इज वॉकिंग प्रॉपरली एंड सी इज नॉट प्रेग्नेंट एंड सी इज फूलिंग एवरीवन। ऐसे कमेंट लगातार कई महीनों से दीपिका के बारे में किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये चीजें जानबूझकर फैलाते हैं कि ये एक्टर लोग झूठ बोलते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर लोग सरोगेसी के मेथड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि एक्ट्रेस अपना बॉडी शेप खराब नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो सरोगेसी के मेथड को अपना रही हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी एक्ट्रेस के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं। इससे पहले प्रियंका पर भी ऐसे इल्जाम लग चुके हैं कि अपना बॉडी शेप खराब ना हो, इसीलिए प्रियंका ने सरोगेसी का सहारा लिया। इसके पीछे का रीजन भी प्रियंका ने क्लियरली सबको बताया था, बट सच बोलने के बाद भी प्रियंका को काफी ज्यादा हेट मिला था। 2021 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपने बेबी को इस दुनिया में लाने का ट्राई किया था, क्योंकि उस समय प्रियंका 38 इयर्स की थी, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। लेकिन उस टाइम पर पब्लिक ने प्रियंका को काफी हेट दिया था कि अपना फिगर खराब ना हो, इसलिए प्रियंका ने सरोगेसी को चूज किया है। आज दीपिका भी सेम एज में है, उनकी एज 38 है और अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि उसने सरोगेसी का सहारा लिया है और वो झूठ बोल रही है। प्रियंका ने सबके सामने बता दिया था कि वो सरोगेसी से अपने बच्चे को जन्म देगी, उसे हेट मिला था। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जब एक्टर 35 की एज क्रॉस कर लेते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीपिका झूठ बोल रही हैं, और इतना बड़ा झूठ कोई क्यों ही बोलेगा, और ये काफी रिस्की भी है। वैसे भी 35 की एज में प्रेग्नेंट होना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। काफी लेडीज ने 35 के बाद अपने बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें काफी सारी एक्ट्रेस भी हैं। तो जिस तरह से दीपिका के साथ बिहेव किया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और बहुत से लोग अचानक उसकी तरफ कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो हील वगैरह पहन रही है, और कमेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी में इतनी हील्स नहीं पहननी चाहिए, मॉडर्न, बट हील्स इन प्रेगनेंसी इज इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हाई हील्स कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो प्लीज प्रेगनेंसी के वक्त हाई हील्स ना पहने, क्योंकि ये आने वाली किसी की जिंदगी की बात है। किसी भी प्रेग्नेंट एक्ट्रेस के साथ ये होने पर लोग इतना ज़्यादा केयर दिखाने लग जाते हैं। वहीं अगर कोई नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज हील पहन ले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आपको बता दें कि सरोगेसी क्या है और किस एक्टर और एक्ट्रेस ने इसका यूज़ किया है। किसी मेडिकल रीजन की वजह से या किसी लेडी की लाइफ को इसमें रिस्क है, जिस वजह से वो अपना बेबी कैरी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में सरोगेसी का सहारा लिया जा सकता है। इसमें दूसरी फर्टाइल वुमेन उनका बेबी कैरी करती है, तो पूरा मेडिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वैसे इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी अलाउ नहीं है। अगर उस लेडी को उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा पैसा दिया जाता है तो ये इंडिया में अलाउ नहीं है। किसी का रिलेटिव और फ्रेंड सरोगेट बन सकता है, और मैरिड कपल या सिंगल वुमेन जो या तो विडो हो या डिवोर्स हो, वो लोग सरोगेसी ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
इसके लिए प्रॉपर मेडिकल रीजन होने चाहिए। इसके अलावा आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। ये रूल इंडिया में इसलिए बने हैं ताकि इनका कोई गलत फायदा ना उठाए, लेकिन कुछ लोग इन रूल्स के अगेंस्ट जाके चीजें करते हैं, जिस वजह से सरोगेसी मेथड वेस्ट में जितना नॉर्मलाइज है यहाँ नहीं है, क्योंकि वेस्ट में सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं और वहाँ सरोगेट को उनके लॉ पता है और वहाँ पर उन्हें केयर और ट्रीटमेंट भी मिलता है। हमारे यहाँ कई एक्टर ने सरोगेसी का मेथड अपनाया है, जैसे करण जौहर को 2017 में सरोगेसी के द्वारा ही ट्विंस हुए थे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग तो मैरिड लोग ही इस मेथड को अपना सकते हैं, या फिर जो लेडी पास्ट में मैरिड रह चुकी है उसके लिए ये है। तो फिर करण ने किस लॉ से सरोगेसी मेथड को अपनाया है? वैसे इस लॉ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो हो सकता है कि 2017 में इसके कुछ और रूल्स और लॉ हों। शाहरुख खान और गौरी ने भी अपने छोटे बेटे अब्राहम को सरोगेसी के थ्रू ही जन्म दिया है और आमिर खान एंड किरण राव ने भी अपने बेटे को सरोगेसी के जरिए ही जन्म दिया। वैसे आमिर का केस थोड़ा अलग था। किरण राव का अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हुआ था एंड कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस मेथड को अपनाया था। सनी लियोनी भी इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। 2017 में उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया था, पर फिर अगले साल उन्हें ट्विंस भी हो गए थे। वहीं तुषार कपूर और उनकी बहन एकता कपूर ने भी सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म दिया। वहीं शिल्पा शेट्टी का भी इस लिस्ट में नाम आता है। शिल्पा ने अपने बेटे को तो नॉर्मल जन्म दिया था, बट अपनी बेटी के लिए उन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया था। एक्ट्रेस नयनतारा को भी 2022 में ट्विंस हुए थे सरोगेसी के जरिए। इन सभी केसेस में लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि इस मेथड में एक लॉ ये भी था कि अगर आपके एक बच्चा पहले से है और उसका मेंटल बैलेंस स्टेबल है तो आप इस सरोगेसी मेथड का यूज नहीं कर सकते। SRK और गौरी को ऑलरेडी 2 बच्चे थे और शिल्पा शेट्टी का भी एक बेटा था, तो कई लोगों ने इसके लिए आवाज भी उठाई थी कि अमीर लोगों के लिए ये लॉ चेंज क्यों हो रहे हैं और एक नॉर्मल कपल को ये प्रोसेस लीगली करने में क्यों इतना परेशान होना पड़ता है। वैसे सरोगेसी कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वही लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये रूल इंडिया में इसलिए लाया गया कि इंडिया में जो वुमेन सरोगेट नहीं बनना चाहती उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करके ये सब करने के लिए तैयार किया जाता है। आपको बहुत पैसे मिलेंगे एंड बाहर देश के कपल्स इंडिया में आके सरोगेसी मेथड से अपनी फैमिली बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके देश के कंपैरिजन में उनको यहाँ पर ये मेथड अफोर्डेबल लगता है और इसके लिए एक यंग फैमिली को तैयार किया जाता है कि वो उनका बच्चा पैदा करे। जिस वजह से क्राइम बढ़ने लगा था और इसके एजेंट बनने लगे, जो पैसा कमाने के लिए वुमेन्स को प्रेशराइज करके बच्चा पैदा कराने लगे और यंग गर्ल्स को किडनैप किया जाने लगा और उनके वूम की तस्करी की जाने लगी और इसमें कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगे थे। इस वजह से सख्त कानून बनाए गए, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा है और वो देने के लिए भी तैयार हैं और ये एजेंट इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जो कपल बच्चा पैदा करने में स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं उनका समझ में आता है, बट सरोगेसी मदर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए ऑडियंस एक्ट्रेस पर सवाल उठाती रहती है कि SRK और गौरी को इस मेथड से तीसरे बच्चे की क्या जरूरत थी। सेम शिल्पा शेट्टी पर भी सवाल उठाए गए थे। करण जौहर, एकता कपूर, तुषार कपूर पर भी सवाल उठे थे कि ये लोग तो सिंगल हैं, उन्हें ये प्रोसेस कैसे अलाउ किया गया। मे बी ये हो सकता है कि जिस ईयर में इन्होंने ये प्रोसेस किया हो तब लोग कुछ और हो। तो इन सभी रीजन और एक्टर्स पर उठाए गए सवाल के चलते सभी लोग ये मेथड छुपा कर करते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उन पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नयनतारा ने भी जब ये रिवील किया था कि उसने सरोगेसी से ट्विंस को जन्म दिया है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि सेलिब्रिटीज इस मामले में झूठ बोलते हैं और इसी वजह से सेम एलिगेशन दीपिका पर भी लग रहे हैं। वैसे लोग ये भी बोलते हैं कि इस मेथड से तो अच्छा है कि लोग बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कि उनकी फैमिली आगे बढ़े, उनका ब्लड रिलेशन आगे बढ़े, प्लस उन पर फैमिली का प्रेशर भी होता है। खैर ये तो उनकी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें। वैसे आपकी दीपिका के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।